भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, इसे रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। हमारा आज का विषय है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। इस योजना को बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेती करने वाले किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं या फिर मौसम की किसी भी परिस्थिति के कारण क्षति पहुंचने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अधिकांश लोगों का जीवन यापन खेती पर निर्भर करता है और यहाँ पे धान और तिलहन की खेती ज़्यादातर होती है। ऐसे में आए दिन उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाढ़ या फिर अन्य किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं का उन्हें अक्सर सामना करना पड़ता है और जिसके वजह से उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचती है। तो इन्हीं सब नुकसान को देखते हुए बिहार राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो खेती करते हैं, उस खेती में होने वाले जो भी नुकसान होते हैं, अगर उनका नुकसान उस खेती में होने वाली उपज का 20% होता है तो ऐसे में उन्हें 7,500 रुपये की धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है। और अगर 20% से ज़्यादा का नुकसान होता है तो उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि उन्हें आगे खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ उपज को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में मिलने वाले धनराशि का उन्हें कोई भी प्रीमियम नहीं भरना होता, यानी कि उन्हें ये धनराशि उन्हें वापस नहीं करना होता। ये उन्हें सहायता के रूप में दी जाती है ताकि वो अपने होने वाले क्षति नुकसान का भरपाई कर सकें। तो अगर आप किसी भी किसान भाई की अगर फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा या बाढ़ के कारण क्षति पहुंचती है तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं है, यानी कि इसमें कोई लास्ट डेट नहीं होता कि हाँ इसकी लास्ट डेट है। जब भी अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर आपकी फसल की बर्बादी होती है तो आप किसी भी समय आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो धनराशि दी जाती है वो सहकारिता विभाग यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। जो इसकी देख रेख होती है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा होती है। तो इसलिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होता है। उस वेबसाइट का नाम है @rcdonline.bih.nic.in। या फिर इस योजना से किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी सहारा ले सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवेदन करने का तरीका और इसकी पात्रता यानी कि योग्यता, ये सारी जानकारियाँ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहायता लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपकी किसी भी तरह से आपकी फसल की बर्बादी हुई है या क्षति पहुंची है किसी मौसम की वजह से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए जो योग्यता होती है, कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले वो बिहार के निवासी होने चाहिए। दूसरा, बिहार के निवासी होने के साथ साथ उनका अपना बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी धनराशि इसमें दी जाती है, जो सहायता राशि दी जाती है, वो सहायता राशि डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसके लिए उनका जो भी किसान लोग हैं उनका अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। और दूसरा, ये इसमें वही किसान लोग आवेदन कर सकते हैं जिस किसान का किसी प्राकृतिक आपदा या किसी भी मौसम की परिस्थिति के कारण उनकी फसल की बर्बादी हुई हो, तो वैसे लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद उनका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ यानी कि पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो खेती है, जिस खेती में उन्होंने उपज लगाई है, उस खेती का, उस प्रॉपर्टी का कागजात और इसके साथ जो है उनका बैंक का पासबुक, ये सारा डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑनलाइन जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं और आप वो धनराशि वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी आज की जो जानकारी थी
वो बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट करें और इसे आगे शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे गांव के किसानों तक पहुंचे और जो इस जानकारी से अवगत नहीं है, आए दिन जो जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है मौसम की ख़राब मौसम की वजह से या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी फसल ख़राब हो जाती है, तो ऐसे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे किसान भाई तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल में हमारी जानकारी समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।